हेलो फ्रेंड्स, कल हमने नालंदा और तक्षशिला के बारे में पढ़ा। आज हम विक्रमशिला और वल्लभी के बारे में पढ़ेंगे। ये सब पुराने यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस नेट और सीटेट में भी पूछे जाते हैं। तो हम दोनों को एक एक करके देखते हैं, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विक्रमशिला के बारे में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी क्या है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी 8th सेंचुरी के अंत में या 9th सेंचुरी की शुरुआत में की थी। इसमें ये बहुत काफी समय तक समृद्ध रहा, ये जब तक कि बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट नहीं किया। तो बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख केंद्र और संस्थाओं की तरह ये भी बहुत ज़्यादा समृद्ध रहा और 1193 में इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को भी नष्ट किया था। इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में क्या था कि नॉलेज क्या था? नॉलेज को, ज्ञान को क्या माना जाता था कि एक तो आध्यात्मिक मुक्ति, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, स्पिरिचुअल लिबरेशन, साथ के साथ साथ ये सांसारिक दुनिया, सांसारिक स्किल्स को, कौशल को प्रदान करने वाला, सुविधा प्रदान करने वाला माना जाता था। प्राचीन भारतीय परंपरा में इस चीज को, ज्ञान को क्या माना जाता था कि यह सांसारिक कौशल की भी का प्रदाता था। संसार में जीने का कौशल किस तरह से होना चाहिए ये बताता था, साथ साथ आध्यात्मिक मुक्ति का भी रास्ता प्रशस्त करता था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को राजा धर्मपाल, जो कि पाल डायनेस्टी के थे, उन्होंने एंटीचक नामक जगह पर, अंतिचक जिसको हिंदी में कहा जाता है, बिहार के भागलपुर जिले के अंतिचक स्थान में इसकी स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो सीखने, लर्निंग का और शिक्षा का ऐसा प्रतीक था जिसने भारत के तथा विदेशों के कई लोगों, कई हिस्सों के विद्वान यहाँ इससे जुड़े और उन्हें आकर्षित किया अपने ज्ञान की महिमा से। यह जिसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया, इसे नष्ट किसने किया? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने 1200 ईस्वी के आसपास इस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा को भी जला दिया था। ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के एंटीचक या एंटीचक नामक जगह में स्थित है। ये भागलपुर से 50 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित है और कहलगांव नामक जगह से, कहलगांव का नाम सुने होंगे, वहाँ हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, से 13 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ ये जो यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाता था? थियोलॉजी, जिसे हम धर्मशास्त्र कहते हैं, ग्रामर, व्याकरण पढ़ाया जाता था, दर्शन पढ़ाया जाता था जिसे हम फिलोसॉफी कहते हैं, तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था, लॉजिक, और मेटाफिजिक्स जिसे तत्व मीमांसा भी कहते हैं, मीमांसा की पढ़ाई होती थी। ठीक है, तो ये स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, पाल डायनेस्टी के। ये भागलपुर, बिहार के भागलपुर में के अंतिचक गांव में स्थित है, यह जो कि भागलपुर से 50 किलोमीटर है और कहलगांव से 13 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। यहाँ जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जिस विषय को पहचान मिली उसे कहते हैं वज्रयान। मतलब वज्रयान सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रमुखता मिली विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में। अन्य सब्जेक्ट जो हमने देखा कि लॉजिक, धर्मशास्त्र, तत्व मीमांसा, फिलॉसफी, ये सारे सब्जेक्ट्स को तो पढ़ाया जाता ही था, लेकिन वज्रयान बौद्ध धर्म का विषय है
जिसमें इस विषय के लिए सबसे ज्यादा पहचान मिली। वज्रयान के लिए, वज्रयान क्या था? बौद्ध धर्म का एक ऐसा संपर्क था जिसमें कि छात्र तांत्रिक गुरु के संपर्क में रहते थे। इस समय जब हिंदू धर्म में नेक्रोमेंसी का मतलब होता है विचक्राफ्ट, जिसको हम पराविद्या कहते हैं। पराविद्या इस सब की पढ़ाई होती थी और काले जादू ये सब चीज की पढ़ाई होती थी। यहाँ यूनिवर्सिटी का जो रोज दैनिक मामले होते थे वो किसके द्वारा की देखभाल कौन करता था? यहाँ एक एकेडमिक काउंसिल होती थी। एकेडमिक काउंसिल जिसे कि शैक्षिक परिषद भी कहा जाता है, के द्वारा देखा जाता था दैनिक कार्यों को। टीचर्स जो थे विक्रमशिला में, वो नालंदा से भी आते थे, और विक्रमशिला के शिक्षक भी नालंदा जाते थे। तो मतलब दोनों जगह के शिक्षक आपस में आना जाना करते थे। तो ये आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है क्योंकि धर्मपाल जो था ना, वो दोनों राजा जो धर्मपाल थे, वो दोनों संस्था नालंदा और विक्रमशिला दोनों के पैट्रन थे, दोनों के संरक्षक थे। इसलिए वहाँ के शिक्षक यहाँ आते थे और यहाँ के शिक्षक वहाँ जाते थे। विक्रमशिला लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी था, अपने समय का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी था, बौद्ध धर्म का यूनिवर्सिटी था। और यहाँ पर एक लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, और इसमें 1000 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो थे वो 100 से अधिक थे। यह बहुत सभी बड़े बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। यहाँ पर यहाँ अनेक प्रख्यात विद्वान हुए, डिस्टिंग्विश्ड और एमिनेंट लोग हुए, विद्वान हुए, जिसमें किनका नाम आता है? आतिश दीपांकर, जो कि सबसे प्रतिष्ठित थे, और वो शर्मा ट्रेडिशन ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ शर्मा ट्रेडिशंस ऑफ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, शर्मा ट्रेडिशंस ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर थे। कौन थे? उनका नाम क्या था? तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर जो थे, उनका नाम था आतिश दीपांकर। ये सबसे प्रतिष्ठित और विख्यात व्यक्ति थे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ की शिक्षा दी जाती थी? ग्रामर, फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, इंडियन लॉजिक, ये सारी चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो तंत्र विद्या की, तंत्र विद्या की शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। यहाँ पर अभी तक हमने जितना देखा उसमें तंत्र विद्या को उतना महत्व नहीं दिया गया था नालंदा में या तक्षशिला में। ठीक है, विक्रमशिला तिब्बतन के बारे में हमें विक्रमशिला के बारे में कहाँ से पता चलता है? सबसे ज़्यादा हम विक्रमशिला के बारे में तिब्बतन सोर्स से, तिब्बतन स्रोत से पता चलता है। हमें कहाँ से पता चलता है? तिब्बत के सोर्स, तिब्बती स्रोत से। तो जब तारानाथ जो थे, वो तारानाथ एक तिब्बतन मॉन्क था, हिस्टोरियन, जो कि 16th और 17th सेंचुरी एडी में ये विक्रमशिला आए थे और उन्होंने लिखा था। तो उनके लेखन के माध्यम से हमें सबसे ज़्यादा विक्रमशिला के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो तिब्बतन मॉन्क थे तारानाथ, इसलिए हमें तिब्बती स्रोत का को हमें धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से हमें विक्रमशिला के बारे में इतना जानकारी मिली। यहाँ ये एंटीचक भागलपुर में अवस्थित है, जैसा कि हमने बताया। यह नालंदा का सिस्टर इंस्टीट्यूशन था, क्योंकि इसके जो संरक्षक थे धर्मपाल, वो दोनों संस्थाओं के संरक्षक थे। धर्मपाल पर दोनों के पैट्रन थे। अंडर द पाला किंग, वो पाल राजा थे, और ये नालंदा का प्रतिद्वंदी संस्था थी। उसने नालंदा को टक्कर दी और इसने उसे मात देने के लिए अच्छा प्रदर्शन भी किया। विक्रमशिला ने नालंदा को मात देने के लिए अच्छा प्रदर्शन भी किया। यहाँ का जो पैमाना और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो था, यहाँ पर 6 एंट्रेंस थे बिल्डिंग में, और हर एंट्रेंस के पास एक मठ था, और जिसमें कि उस मठ में 150 टीचर्स रहते थे। हर मोनेस्ट्री में, हर मठ में 150 टीचर
के रहने की व्यवस्था थी। मॉन्क्स जो कि टीचर्स होते थे, 150 टीचर्स, ठीक है। ये एक स्टाफ ऑफ प्रोफेसर जो होते थे वहाँ पर, उसका संचालन प्रोफेसरों के द्वारा किया जाता था, जिसमें कौन कैसा था, सबसे पहले अध्यक्ष, फिर द्वार पंडित, फिर महापंडित, फिर पंडित, फिर आचार्य, देन मॉन्क्स या भिक्षु होते थे। तो ये करिकुलम, ये 6 द्वार पंडित होते थे और ये जो है वो एंट्री को मैनेज करते थे। मठ में प्रवेश करने के लिए इन सब से लोगों को गुजरना होता था, इन सब के कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होता था। करिकुलम में क्या था कि 6 द्वार पंडित थे और यहाँ पढ़ाई का बहुत हाई स्टैंडर्ड था, बहुत उच्च मानक था। और करिकुलम ऑफ स्टडी नालंदा की तरह ही था। यहाँ प्रेफरेंस किसको दिया जाता था? तंत्र विद्या को। बौद्ध धर्म के तांत्रिक रूप को वरीयता दी गई थी। यहाँ तंत्र विद्या में की स्पेशलिटी थी। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है कि विक्रमशिला में बौद्ध धर्म के किस पार्ट को महत्व दिया गया? तो तंत्र विद्या को। इसका प्रभाव क्या था? श्री ज्ञान जो थे वो मोस्ट फेमस स्कॉलर थे। मतलब विक्रमशिला के सबसे महान स्कॉलर का क्या नाम था? तो आपको ये भी एक प्रश्न बनता है। तो उनका नाम था श्री ज्ञान। श्री ज्ञान ये विक्रमशिला के सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे। उनका नाम और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में तिब्बत में उनका नाम सबसे ज़्यादा सम्मान के रूप में रखा गया। उन्हें सबसे ज़्यादा सम्मान दिया गया तिब्बत में। तिब्बतन जो लोग थे उन्होंने श्री ज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, उनका बहुत आदर किया। व्हेन ही वाज हियर, जब वो यहाँ थे तो वो तिब्बत में बुलाया गया था उनको, ताकि वो बुद्धिज्म का शिक्षा दे सके और बुद्धिज्म का प्रचार कर सके। वो कुछ समय तक उन्होंने यहाँ अपना काम पूरा कर लिया। तब वो वहाँ इस काम के लिए गए। तो विक्रमशिला में श्री ज्ञान का नाम इम्पॉर्टेंट है, जो कि तिब्बत में उनका बहुत सम्मान था और उन्होंने बुद्धिज्म के प्रचार के लिए वहाँ गए, पहले यहाँ का काम खत्म करके। विक्रमशिला वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा था बुद्धिस्ट, सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालय में से एक था। और ये हमने पढ़ा कि उसमें 100 से ज़्यादा शिक्षक और 1000 छात्र थे। इसमें क्या था कि इन्होंने बहुत सारे विद्वानों को जन्म दिया, जिन्हें कि विश्व के अन्य देशों में बौद्ध शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बुलाया जाता था। तिब्बत में लामावाद का जो संस्थापक थे दीपांकर, अतिशय दीपांकर जो थे, वो लामावाद के संस्थापक थे। वो सबसे ज़्यादा प्रमुख और प्रख्यात थे। सब्जेक्ट में था थियोलॉजी, व्याकरण, ग्रामर, मेटाफिजिक्स। ये तो हमने देखा कि ये लर्निंग तंत्र के विषय थे, लेकिन सबसे प्रमुख विषय था तंत्रवाद। ये उसके बाद विक्रमशिला डायरेक्टली बुद्ध से एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन बुद्धिस्ट लर्निंग का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ बुद्ध से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि बुद्ध का यहाँ आगमन नहीं हुआ था। अन्य जो यहाँ के विद्वान थे, वो स्कॉलर थे, उनका नाम है संतीपा जेतरी। उनका नाम एक बार लिख लेते हैं, तो आप इनके नाम अगर क्वेश्चन में आएंगे तो संतीपक तो आएंगे विक्रमशिला से जुड़े हुए। जेतरी, रत्न वज्रा, उसके बाद है ज्ञान सरिमित्र, नारोपा और अतिशा। ये सब विक्रमशिला के विद्वान लोग थे। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि विक्रमशिला के विद्वान में किसी का नाम देकर, तो आप इन नाम को याद रखेंगे तो आप आसानी से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। अगला है वल्लभी। वल्लभी के बारे में हम जाने। वल्लभी कहा था, ये सौराष्ट्र में था। तो ये मैत्रिक राजा जो थे भट्टारका ने गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? मैत्रिक किंग।
मैत्रेक राजा ने इसकी स्थापना की थी। किंग भट्टारक, मैत्रेक किंग का क्या नाम था? भट्टारक ने वल्लभी यूनिवर्सिटी की स्थापना गुजरात में की थी। ठीक है। इंटरनेशनल इंडियन यूनिवर्सिटी ये 6th सेंचुरी में वल्लभी, जो कि आज वल्लभीपुर के नाम से जाना जाता है, 6th सेंचुरी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की थी? तो भट्टारक ने की थी। भट्टारक कौन थे? वो मैत्रेक किंग थे। कहाँ स्थापना हुई थी? गुजरात में स्थापना हुई थी। ये कहाँ सिचुएटेड है? सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र नामक जगह में। ये विश्वविद्यालय का समय क्या है? 600 AD से लेकर 1200 AD, मतलब 600 साल से भी ज़्यादा। ठीक है। अब इतनी चीज़ें हमने जानी इंट्रोडक्शन में वल्लभी के बारे में। अब गुणमती और स्थिरमती, देखिए नाम याद रखना होगा, गुणमती और स्थिरमती। ये दो फेमस बुद्धिस्ट थे। ये दो प्रसिद्ध बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, मतलब बौद्ध विद्वान थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी के मध्य में, वल्लभी के दो प्रसिद्ध विद्वान थे। वल्लभी क्या चीज के लिए? अपनी कैथोलिकता और के लिए प्रसिद्ध था। स्टूडेंट्स इसमें हर कंट्री से आते थे और ब्राह्मण लड़के भी होते थे। ये धर्मनिरपेक्ष था और धार्मिक विषयों में उच्च शिक्षा भी प्रदान करता था। धर्मनिरपेक्ष था खुद और हायर एजुकेशन भी प्रदान करता था। वल्लभी यूनिवर्सिटी क्लोज कब हुआ? ये बंद हो गया 775 AD में, 775 AD में बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि इसके जो पैटर्न किंग थे उन्होंने अरब के हमलों में दम तोड़ दिया, मतलब वो हार गए, अरबों से हार गए। इससे क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी को अस्थायी झटका लगा, परमानेंटली बंद नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी का काम लगातार जारी रहा, क्योंकि मैत्रेक वंश के जो सक्सेसर थे, जो अगले थे, भट्टारक के बाद के जो राजा थे, जो वंशज थे, उन्होंने इसको संरक्षण देते रहे। उन्होंने इसको संरक्षण दिया और इनको दान, डोनेशंस भी दिया, ताकि यह यूनिवर्सिटी चलती रहे। मतलब अरब के हमलों से उनको झटका जरूर लगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी बंद नहीं हुई। यहाँ पर 100 मोनास्ट्रीज थे। कितने मोनास्ट्रीज थे? 100 मोनास्ट्रीज, मठ थे, और 6000 बौद्ध भिक्षु थे, मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे। और आई सिंह का रिकॉर्ड है कि फॉरेन स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे पाए गए। दूर दूर से विदेशी छात्र भी आते थे। यहाँ एक बड़ा पुस्तकालय भी था। यहाँ का जो करिकुलम था, पाठ्यक्रम था, वो महायान बुद्धिज्म का सेंटर था, नालंदा। और वल्लभी क्या था? हीनयान बुद्धिज्म का। वल्लभी में हीनयान बुद्धिज्म का सेंटर था, हीनयान बुद्धिज्म का सेंटर था। और नालंदा क्या चीज का सेंटर था? एक ये भी आपको याद रखने के लिए होगा, नालंदा था महायान बुद्धिज्म का, महायान बुद्धिज्म का सेंटर था। और वल्लभी हीनयान का। यहाँ पर क्या था कि जो भी अधिक ये भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु जो थे, वो सिमिटिया संप्रदाय के थे। और इस विश्वविद्यालय में सिमिटिया के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई। यहाँ पर हिंदू फिलोसफी के 6 सिस्टम थे, जो कि 6 प्रणालियाँ थीं। और इसके अलावा हिंदू दर्शन की 6 प्रणालियाँ, बौद्ध धर्म 6 प्रणालियाँ हिंदू फिलोसफी की, फिर बुद्धिज्म, राजनीति, पॉलिटिक्स, कानून, कृषि, अर्थशास्त्र, ये सब को भी पाठ्यक्रम में डाला गया। मतलब पाठ्यक्रम के हिस्सा थे ये सब्जेक्ट भी। हीनयान बुद्धिज्म यहाँ पर प्रमुख था वल्लभी में, लेकिन
अन्य विश्वविद्यालय की तरह वल्लभी भी सभी प्रकार के ज्ञान के लिए खुला हुआ था। यहाँ पर बुद्धिज्म के अलावा अष्टादश विद्यास्थानम भी इनके करिकुलम का एक पार्ट था। इम्पॉर्टेंट कोर्स जो यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, इम्पॉर्टेंट कोर्स जो ऑफर किया जाता था उसमें था राजनीति, जिसे पॉलिटी कहते हैं, राजनीति। फिर वार्ता, वार्ता में होता है व्यापार और कृषि की पढ़ाई होती थी। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, कानून और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती थी। यहाँ ये भी पता चलता है कि गंगा के मैदानी इलाकों से यहाँ ब्राह्मण छात्र जो थे पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय से निकलने वाले कुछ छात्रों को क्या है कि राजा के द्वारा वो राज दरबार में नियुक्त कर लिया जाता था ताकि वो प्रशासनिक कार्य में राजा की मदद कर सके। मतलब यहाँ के छात्रों को रॉयल जॉब भी मिलता था, राजा के दरबार में जॉब मिलता था। ये विश्वविद्यालय जो था वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता था। नालंदा की तरह ही यह बहुत ही प्रसिद्ध था। ये नालंदा के साथ कभी कभी इसमें कंपटीशन भी होता था। गुणमती और स्थिरमती जो है वो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जो कि इस विश्वविद्यालय से में आए थे, और इसके बाद वेनसांग ने 7वीं शताब्दी के मध्य में विश्वविद्यालय को विजिट किया था, दौरा किया था, और बताया कि यहाँ 6,000 स्टूडेंट्स यहाँ अध्ययन करते थे, जिनके लिए 100 मोनास्ट्रीज या मठ था। और वो ये भी बताते हैं कि ये वेनसांग ने ये भी बताया कि विश्वविद्यालय जो था वो नालंदा के ही समान था। वल्लभी वेनसांग, जिसको जुआन जांग भी कहते हैं, एक चाइनीज पिलग्रिम था। उन्होंने 7वीं शताब्दी में यहाँ विजिट किया था, 7th सेंचुरी में। किसने विजिट किया था? तो जुआन, चलिए मैं जुआन ही लिखती हूँ। और यीजिंग ने कब विजिट किया था? यीजिंग ने इस सेंचुरी के एंड में, ठीक है, एंड ऑफ 7th सेंचुरी में उसने विजिट किया था। यीजिंग ने क्या बताया कि विश्वविद्यालय, ये जो यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला, ये वल्लभी यूनिवर्सिटी को उन्होंने नालंदा के जो भी वल्लभी यूनिवर्सिटी का बौद्ध मठ है उसको नालंदा के केंद्र के समान या नालंदा के मठ के समान बताया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आई थिंक कि ये जानकारी आपके काम आएगी।